अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे, क्लास 10 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास है पोलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8। अगर पोलिनोमियल एक्स में होगी हम लिखेंगे उसे पी एक्स, अगर वाई में होगी तो लिखेंगे पी वाई, जेड में होगी तो लिखेंगे पी जेड। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे, हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आ जाएंगे 2 4 ज़ार 8, फैक्टर 2 आ गया, एक 4 आ गया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए -2। तो कैसे लिखें इन फैक्टर को, जो 2 हमने प्लस का ले लिया और हम ले लेंगे माइनस का, 2 इंटू -4 -8 आ जाएगा। ऐसे हम जब 2 प्लस का होगा 4 माइनस का होगा, +2 -4 तो आंसर आएगा -2। मीन जो फैक्टर आएंगे वो आएगा एक प्लस का 2, एक माइनस का 4। यहाँ फैक्टर बनाते हैं हम इसके, एक्स स्क्र माइनस, तो ये आ जाएगा +2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x तो आंसर आएगा हमारे पास -2 -8। यहाँ पे दोनों में से x कॉमन है तो x आ गया हमारे पास x+2। जहाँ पे हमारे पास -4 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के 4x+2। अगर हमारी ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ जाए इसका मतलब हमारे फैक्टर से बन गए हैं। एक फैक्टर आ जाएगा x+2, एक आ जाएगा x-4। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमने जीरो फाइंड करनी है, दैट मीन हेयर पी एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पुट करना पड़ेगा। हम फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x+2 x-4 इज इक्वल टू 0, आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, जो प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 + 4, x की वैल्यू आ गई 0 + 4 4। तो हमारे पास जो 0 फाइंड करनी थी हमने, तो 2 0 हमारे पास आंसर आ गया -2 4। आगे हमने फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमने यहाँ पे ये दो आंसर फाइंड किए हैं, इनको हम जीरोज भी कहते हैं, रूट्स भी और सोल्यूशन भी। तो आगे है टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। समझने वाला है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम इसे कहेंगे इसकी डिग्री क्या है 2। क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन की जब जितनी डिग्री होती है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, जहाँ पे क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी तो मीन्स उसका मैक्सिमम उसके 2 सोल्यूशन ही आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे -2 और 4 2 सोल्यूशन ही आए हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। यहाँ पे x कोफिशिएंट है क्या है b, तो ये आ जाएगा -b, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, तो आ जाएगा -b/a। यहाँ पे जो अल्फा बीटा है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज को या रूट्स को मान लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है c ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ पे a, तो वो आ जाएगा c/a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सम ऑफ जीरोज है हमारे पास -2 और 4, दोनों का सम कर देंगे -2 + 4। राइट साइड में वैल्यू पुट करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में भी है
तो क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जब कुछ भी ना हो तो हम मान लेते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। माइनस टू प्लस फोर आंसर आएगा हमारा प्लस टू। माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ गया प्लस। मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो वेरीफाई हो गया। आगे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स हमारे पास है एक माइनस टू, दूसरा रूट्स है 4। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी थी हमारे पास -8 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कितना था 1। 4 इंटू -2 आंसर आ जाएगा -8। इस तरह भी क्या आंसर है -8। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये जो रिलेशनशिप था बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो हमने प्रूव कर दी, दोनों इक्वल आए हैं, तो लिख देंगे रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमने जीरोज फाइंड की, उसमें बाद में जो रूट्स एंड कोफिशिएंट में जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप था वो भी वेरीफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 तीनों एक जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सोल्व करेंगे। हमारे पास पी एक्स है, पोलिनोमियल है एक्स में 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको पावर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जहाँ पे क्या है 6x², इसके बाद एक्स वाली टर्म वो आ जाएगी -7x -3। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे, पहले -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 6, आंसर आएगा -18। मीन जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आना चाहिए -18, प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए आंसर -7। तो 18 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 2 और 9, 2 9 आर 18। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, हमारे पास प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए, तो कैसे आएगा -2 + 9। जब करेंगे तो ये आंसर आएगा प्लस का, हमें चाहिए -7, तो ये हम नहीं ले सकते फैक्टर, हम लेंगे 2 प्लस का माइनस के 9, 2 - 9 आंसर आएगा हमारा -7। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -9 को, तो आंसर आएगा हमारा -18। तो हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके -18 चाहिए, तो मीन्स हमारे जो फैक्टर लेंगे एक 2 लेंगे, एक 9 लेंगे, जो 2 होगा वो प्लस का, जो 9 होगा वो माइनस का। तो बाई यूजिंग दिस फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 6x² -9x + 2x, -9 + 2 आंसर आएगा -7 -3। यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना आ गया 3 कॉमन आ गया, जहाँ पे अंदर आ जाएगा 3 2 * 6 2x, -3 कॉमन है तो अंदर कितना आ गया 3। इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा 1, तो ये आएगा 2x - 3। हमने पहले ही बात की थी, अगर वेक्टर वाली टर्म सेम आ जाएंगी इसमें हमारे फैक्टर सही बन गए हैं। तो एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 2x - 3, तो दूसरा आ गया, सॉरी यहाँ पे हमने तो 3x लिखा ही नहीं बार, 3x + 1। तो हमने जीरो फाइंड करनी है इसकी, इसका मतलब हमें px को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। मीन जो हमारे फैक्टर हैं इनको 0 पुट करेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, 2x - 3 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आइदर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x कितना आ जाएगा 0 + 3, x आ जाएगा हमारे पास 3/2। इसको सोल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 0 - 1, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, तो x कितना आ गया -1/3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, डिग्री 2 थी, तो हमारे पास 2 इसकी जीरोज आ गई, मीन्स सोल्यूशन आ गए। जो इसकी जीरोज आई, एक जीरो आई 3/2, जो दूसरी जीरो है वो आ गई हमारे पास -1/3। जीरो तो फाइंड कर ली हैं, अब हमें इसका
रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज हमारे पास आई है, एक आई है 3/2 प्लस एक जीरो आई है हमारे पास -1/3। इन दोनों का सम करेंगे। राइट साइड में है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7, तो जे के बन जाएगा माइनस ऑफ -7। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है हमारे पास 6। तो राइट साइड में हमारे पास बन गया 7/6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इसे सोल्व करेंगे 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 जार 9 प्लस माइनस माइनस 6 को हमने 3 से डिवाइड किया 2 आ गया 2 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 2। तो 9 माइनस 2 कितना आ गया 7/6। तो यहाँ पे भी कितना है राइट साइड में 7/6। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। वो है हमारे पास एक रूट है 3/2, दूसरा है -1/3 इज इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है -3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे है 6। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 जार कैंसिल हो जाएंगे -1/2 आ जाएगा। तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। इस तरफ भी कितना आ गया -1/2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमने रिलेशनशिप फाइंड करना वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड हो गया। मीन इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। ये क्या है पोलिनोमियल किसमें है u में है, तो इसे लिखेंगे pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पे 4u कॉमन आ गया तो अंदर का बच गया यहाँ पे u प्लस 2। तो पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि हमने जीरोज फाइंड करनी है इसकी। तो क्या आ जाएगा इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जू आ जाएगा जहाँ पे 0/4 मीन जू की वैल्यू आ गई 0। तो एक आ जाएगा 0 - 2 जू इज इक्वल टू -2 मीन इसकी जीरोज आ गई हमारे पास आंसर। एक जीरो आई हमारे पास 0, दूसरी कितनी आई -2। तो आगे का जो प्रोसेस है हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वो सेम ऐसा ही है। यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में कैसे बनाएंगे पोलिनोमियल को 4u² प्लस 8u। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम 0 मान लेंगे। तो ऐसे हम फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे और दोनों के आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ये खुद कर लेना क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 1 का वो फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो इसे लिखेंगे पोलिनोमियल इन t² - 15। यहाँ पे डिग्री 2 है मीन ये क्या है क्वाड्रेटिक। इसको हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर, 15 को लिखते हैं √15 का स्क्वायर। तो √15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √15 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 15। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a² - b²। इसका आंसर होगा a + b a - b। बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t + √15 t - √15। हमने इसकी जीरो फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा pt इज इक्वल टू पोलिनोमियल इन t इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। मीन जो इसके फैक्टर हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। t + √15 t - √15 इज इक्वल टू 0। क्या होगा इधर t + √15 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी 0 - √15। तो वो आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू -√15। तो यहाँ पे आ जाएगा और t इज इक्वल टू 0 प्लस जे माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो t क्या आ जाएगा √15।
मीन दो हमारे पास जीरोज आई हैं क्वेश्चन में सोल्व करके, एक आया है टी की दो वैल्यू आई हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर ही आएंगे, एक आएगा -√15, एक आ जाएगा +√15। आगे है हमने इनका जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना है। हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जहाँ पे सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास आए हैं, एक आया रूट -√15, दूसरा आया है +√15, सम करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो राइट साइड में क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, तो यहाँ पे तो टी नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं इस इक्वेशन को। इसको ऐसे लिखते हैं t² माइनस प्लस 0t -15, हमने यहाँ पे लिख दिया 0t, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, वो आ जाएगा -0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², वो क्या है यहाँ पे t² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे रूट है -√15 +√15, तो कैसे आएगा, √15 और √15 को मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ जाएगा 15, जे माइनस के साथ में लग जाएगा माइनस, इज इक्वल टू ये आएगा, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पे -15 ओवर कोफिशिएंट ऑफ t², t² कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, कितना आ गया यहाँ पे -15, इस तरफ भी आ गया, दूसरी तरफ भी कितना आ गया -15, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो रिजल्ट था ये भी क्या हमारे पास वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट है 1/4 -1, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें दिया गया है सम और प्रोडक्ट, हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा क्या है रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो जे गिवन है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स, वो है हमारे पास 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हमारे पास गिवन है -1। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा और बीटा गिवन बाई, कैसे फॉर्मेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या है सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p, s क्या है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, p क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसे हम अल्फ़ा बीटा कहेंगे, तो क्या आ जाएगा x² माइनस sx, s कितना है यहाँ पे 1/4 x प्लस p कितना है यहाँ पे -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 यहाँ पे नीचे कितना है 1, 4 × 1, 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 × x² आ जाएगा 4x², 4 को 4 से डिवाइड किया 1 × 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1x, नीचे इसके क्या है 1, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 × -1 -4, तो क्या बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस x -4। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी 4x² माइनस x -4, बिकॉज 1/4 4x² माइनस x -4, ये जो हमने बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस x -4, दोनों के रूट जो होंगे सेम ही होंगे, तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है वो है 0 और अल्फ़ा बीटा है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है हमारे पास √5, तो क्या आएगा, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p, s क्या है सम ऑफ रूट्स, p क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आएगा x² माइनस s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 × x प्लस p कितना है यहाँ पे √5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस √5।
जनरल फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एस क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा रूट मान लेते हैं, वो है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, वो भी कितना है हमारे पास 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है यहाँ पे -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4x, पी कितना है यहाँ पे 1/4। तो एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, इस तरफ बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 4x² प्लस x प्लस 1। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि इसके और इसके दोनों के जो जीरोज हैं वो सेम ही आएंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप रूम का लिंक शेयर किया है, जिसको ज्वाइन करके आप इस एक्सरसाइज के फ्री नोट्स ले सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video more. Thanks for watching.